हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एवरीवन इज फाइन एंड डूइंग वेल। दिस इज़ योर इंग्लिश मेंटोर जतिन मदान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू गाइडली। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, खुशखबरी आ चुकी है। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका एग्ज़ाम हमारा प्री का जनवरी में है और फेबररी में इसका मेंस रहेगा। सो वी हैव नियर अबाउट 2.5 months राइट। तो इसमें हमें प्रिपरेशन करनी होगी हमारी हर सब्जेक्ट की। एंड एज फार एज इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कंसर्न, तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस सेशन के अंदर कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए गाइस कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज का कट ऑफ बहुत ईजीली क्रैक हो जाए। सो गाइस, हमारे पास में अगर हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, सो वी हैव गॉट 3 sections, दैट इज़ फर्स्ट इज़ ग्रामर, सेकेंड इज़ वोकेबुलरी एंड थर्ड वन इज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। राइट गाइस, तो तीनों की तीनों चीज़ें हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है और बहुत स्ट्रेटेजिकली इसे प्रिपेयर करना है ताकि हम लोग मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें अपने फाइनल एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले हम ग्रामर की बात करते हैं गाइस। तो ग्रामर के अंदर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, दिस इज़ आपका फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड इज़ एरर डिटेक्शन, जो कि हमारा पूछा जाता है क्वेश्चंस के रूप में। और थर्ड है आपका कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस। कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस इज द मिक्सचर ऑफ बोथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एज वेल एज ग्रामर। तो इसमें ग्रामेटिकल रूल्स भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, और साथ में आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी चेक करता है। तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक ग्रामर की आपका सवाल है, तो ग्रामर को आप कैसे इम्प्रूव करें कम टाइम के अंदर। वैसे 2.5 महीने का टाइम कम नहीं होता है, बहुत इजीली आप प्री के साथ साथ मेंस भी बहुत इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ग्रामर के बारे में। तो ग्रामर में जितने भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो इसके ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए। कॉमन एरर्स की आपको प्रैक्टिस करनी है और बेसिक मैं भी आपको कराने वाला हूँ। और इसके बाद में मतलब इस क्लास के बाद में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि हम लोग भी आपके लिए, मैं भी आपके लिए एक यू कैन से कि कोर्स और बोल सकते हैं कि यूट्यूब पर ही हम क्लासेस प्लान करने वाले हैं। और बहुत ही जल्दी मैं आपको सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ। तो बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में आपको, जैसे मैंने आपको बताया है कि पार्ट ऑफ स्पीच के कॉमन एरर्स जितने भी हैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए सर आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए गाइस आप गाइडली के का जो कोर्स है, जो उसके अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, मैं भी आपको ग्रामर के ऊपर, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, चाहे एरर डिटेक्शन है, चाहे आपके कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस है, सब पर बहुत अच्छे से मैं आपको क्लासेस डिलीवर करने वाला हूँ। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वैसे मैंने जो प्लान किया है वो जो क्लास रहेगा वो 45 मिनट से लेके 1 आवर के बीच में रहेगा। तो आपको बताना है आपको कितना ड्यूरेशन का क्लास चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस। सेकेंड इज वोकैबुलरी। एज फार एज वोकैबुलरी इज कंसर्न, तो वोकैबुलरी में आपके कौन कौन से प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। वोकैबुलरी में सर फिलर्स पूछ सकते हैं, सिनोनिम्स पूछ सकते हैं, एंटोनिम्स पूछ सकते हैं, वर्ड स्वैपिंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वर्ड स्वैपिंग जैसा कि मालूम होगा, आपको एक सेंटेंस दे देगा, सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड्स को इंटरचेंज करना होगा, स्वैप करना होगा टू मेक इट मीनिंगफुल और ग्रामेटिकली करेक्ट। सो गाइज, उसको आप करेंगे कैसे, तो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। और बात रहती है फिलर्स की, तो फिलर्स किस किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। सो गाइस, फिलर्स पूछे जा सकते हैं, सिंगल फिलर्स भी आ सकते हैं, डबल फिलर्स भी आ सकते हैं, और डबल सेंटेंसेस बेस्ड फिलर्स भी पूछे जा सकते हैं। इन सब की प्रैक्टिस हम आपको ज़रूर करवाएंगे। गाइस, नेक्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन खुद से ही क्वेश्चन बनता है, एक पैराग्राफ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, राइट, ये सभी को पता है। सेकेंड इज क्लोज टेस्ट। एक पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ के अंदर कुछ मिसिंग वर्ड्स होंगे एंड अगेंस्ट ईच मिसिंग वर्ड आपके सामने 5 ऑप्शंस होंगे। सो गाइज, ये क्लोज टेस्ट है और क्लोज टेस्ट की हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट इज पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स का मतलब निकल के आता है कि यू हैव टू रीअरेंज दी सेंटेंसेस। आपको 5 सेंटेंसेस गिवन होंगे, 6 सेंटेंसेस गिवन होंगे, तो किस तरीके से हम लोग उसको रीअरेंज करें कि हमारा जो पैराग्राफ है वो मीनिंगफुल हो सके, कोहेरेंट हो सके। सो दैट इज पैराजम्बल्स। नेक्स्ट इज पैराग्राफ कंप्लीशन। तो एक पैराग्राफ गिवन होगा,
एंड पैराग्राफ के अंदर एक मिसिंग स्पेस होगा और बोल सकते हैं मिसिंग सेंटेंस की ज़रूरत होगी ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शंस एंड अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द पैराग्राफ आपको बताना होगा सही जवाब क्या है. सो दैट इज़ योर पैराग्राफ कंप्लीशन क्वेश्चन. सो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे गाइस. तो आपको क्या करना चाहिए, हमें हर किसी चीज़ को ध्यान देना है गाइज. एक चीज़ के ऊपर हम नहीं जा सकते हैं. सिर्फ ग्रामर आप टाइम स्पेंड करते रहेंगे तो ये गलत रहेगा. ग्रामर के ऊपर अकेले टाइम स्पेंड नहीं करना है. वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी स्ट्रांग होना चाहिए. ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रांग करनी है. अगर आप हर वीक गाइज कम से कम 2 मॉक लगाते हैं तो 2 मॉक्स लगाइए गाइस तो बहुत सही रहेगा. और मॉक्स लगाने का मतलब ये नहीं निकल के आता है कि आपने पेपर दे दिया और हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है. नो, आपको एनालाइज करना होगा. सपोज कीजिए अगर मैं 30 क्वेश्चंस की बात करता हूँ, प्री की बात करता हूँ, तो 30 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं. अब 30 क्वेश्चंस गाइज उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं. सपोज कीजिए कि आपके 20 मार्क्स आ गए, तो 20 मार्क्स के तो आप हकदार थे गाइज, तो वो आपके आ चुके हैं. अब ये जो बाकी के जो गलत क्वेश्चंस हुए हैं कुछ आपके या जो छूटे हैं वो आपको कैसे पता लगेगा. दैट इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन एनालिसिस. तो एनालिसिस करना ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि आप 6 दिन 7 दिन मॉक्स लगा रहे हैं, पूरा का पूरा वीक मॉक लगा रहे हैं. जितना इम्पॉर्टेंट है मॉक को लगाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है गाइस एनालाइज करना. तो याद रहे कि 2 मॉक्स आपको, कंप्लीट मॉक्स आपको ज़रूर लगाने हैं. इस चीज़ को याद रखना है आपको एंड करना भी है आई मीन. एंड सेकेंडली अगर हम बात करते हैं गाइस तो टाइम मैनेजमेंट में आपको हर सब्जेक्ट को इक्वली तो नहीं बोलूँगा, तो जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है गाइस उसको आप कम टाइम दीजिए, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए. सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर स्ट्रेटेजी की हम बात करें तो. सो इसके अलावा गाइस आपको ग्रामर के लिए मैं बता चुका हूँ कि बुक्स जो हैं बुक्स की अगर बात करें तो हम कॉन्सेप्ट्स को कहाँ से रिवाइज कर सकते हैं. पहले तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बता दिया है कि गाइडली के आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगा सकते हैं. सेकेंडली अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स नाम की जो किताब है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, सो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं गाइज. एंड उस बुक के अंदर आप कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दें तो दैट विल बी सफिशिएंट. मुझे लगता है कि बहुत ईजिली आपका ग्रामर पर कमांड हो सकता है. एंड वोकेबलरी की अगर हम बात करते हैं तो गाइज आप हमारे पास में पीडीएफ कोर्सेज के अंदर बहुत सारे चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको. तो फिलर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वर्ड स्वैपिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजीली आप कर सकते हैं. एंड सिमिलरली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी आप इस तरीके से कर सकते हैं. बट द थिंग इज़ प्रैक्टिस इज़ द की गाइज. प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है. और जहाँ तक की बात आती है कि अगर आप डेली के ग्रामर, सेंटेंस ग्रामर की अगर आप बात करते हैं तो नियर अबाउट हमारे टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके अंदर इंटरजेक्शन को आप छोड़ दें और 7 पार्ट ऑफ स्पीच हो गए बचे हुए. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन. इसके अलावा आर्टिकल्स, इसके अलावा नॉन फाइनाइट वर्ब्स और वर्ब्स, और एक रह गया आपका टेंसेस. सो गाइस कुल मिलाकर के टोटल 10 टॉपिक्स हैं. अगर आप ये समझ लें कि एक बार के लिए हम लोग 10 दिन लगातार ग्रामर के ऊपर कमांड करें तो भी हमारे पास में सफिशिएंट टाइम रहेगा गाइस बाकी चीज़ों को डिवोट करने के लिए. सो द थिंग इज, सबसे पहले मुझे लगता है कि बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. फॉर दैट यू हैव टू कमांड ऑन योर ग्रामर. सेकेंडली फिर वोकेबलरी साइड बाय साइड आपको ज़रूर पढ़ना है. वोकेबलरी पढ़ने के लिए गाइस आप द हिंदू के एडिटोरियल्स को फॉलो कर सकते हैं. डेली 10 वर्ड्स आप लिखिए, नए वर्ड्स लिखिए, उनका एप्लीकेशन ज़रूर देखिए और एप्लीकेशन के बाद में गाइस उनको रिवाइज करना ज़रूरी है. वो इसलिए ज़रूरी है ताकि वो सारी की सारी चीज़ें रिटेन की जा सके. आपने किसी चीज़ को पढ़ा, क्या वो आपके दिमाग में है? नो, वी कैन नॉट से. सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सो वोकैबुलरी आपको द हिंदू से डेली नए वर्ड्स लिखने हैं. और मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी एक एडिटोरियल को पकड़ते हो तो 15 में, एक एडिटोरियल की बात कर रहा हूँ, 15 मिनट्स में वो एडिटोरियल पढ़ा भी जा सकता है और उसके अंदर में से कुछ जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं गाइज वो भी आपके निकल सकते हैं. तो वो आप लिखेंगे और आप वो रिवाइज करने वाले हैं ऑन डेली बेसिस. एंड थर्डली जो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसके बिना एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है, दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. कभी भी कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका एसेंस जानना ज़रूरी है, क्या मीनिंग निकल के आता है. सो अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है.
मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स को कि जब वो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी करते हैं ना, तो उसके अंदर वो ग्रामर के रूल्स लगा रहे होते हैं। गाइस मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपको कैसे पता लगेगा कि इस सेंटेंस के अंदर ये रूल लगना है, जब तक आप उस सेंटेंस को समझ नहीं लेते हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें जितने भी हैं वो इंटर रिलेटेड है, चाहे वो ग्रामर है, ग्रामर, वोकेबलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सभी की सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो करना क्या है, इन तीनों को स्किप नहीं करना है, तीनों को इक्वली वेटेज देना है। बट जो आपका यू कैन से कि तैयारी करने का तरीका रहेगा, पहले हम क्या करें, तो पहले हम ग्रामर के ऊपर फोकस करें ताकि इंटरेस्ट बन सके, क्योंकि ग्रामर हर किसी को बहुत सिंपल लगती है, इजी लगती है। उसके बाद वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करें और साथ साथ आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही पढ़ें। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड इन टूडेज क्लास। और कल से गाइस, कल का मतलब है आज हमारी डेट है 20th, तो 21st से मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ सेशंस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज लेकर के चलेंगे गाइस। कुछ क्वेश्चंस जैसे कि एरर डिटेक्शन के होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके फिल इन द ब्लैंक्स के होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके मतलब जो सेशंस रहेंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वर्ड स्वैपिंग के रहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग तैयारी करने वाले हैं। बाकी मिलते हैं आपको क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड शॉवरिंग लव ऑन मी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।